यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता का सपना लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आइए आज जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट पर हम बातें कर रहे हैं उसके नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं। टूल्स पर अभी हम बातें कर रहे हैं कि किन किन अस्त्र शस्त्र औजारों की ज़रूरत पड़ेगी आपको जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। उसके 2 पॉइंट पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तीसरे पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं विचार करके माइंड को एक्टिव करना। ये लास्ट टूल है। इसके बाद आपका दिमाग जो है उस तरह से तैयार हो जाएगा जो इस एग्जामिनेशन की ज़रूरत है जब आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे होते हैं। इस पर भी थोड़ी बातें हम कर चुके हैं पिछले क्लास में, थोड़ी सी और बातें करनी है। क्या है विचार करके माइंड को एक्टिव करना? इस एक लाइन में आपके दिमाग का वो सारा रहस्य छुपा हुआ है, जैसा दिमाग आपको इस एग्ज़ाम को देने के लिए चाहिए कि आप एक ट्रू कॉम्पिटिटर हो सके। एक एक पॉइंट करके जरा इसको समझते हैं जो बातें आज करनी है। पहला क्या है? विचार करना। विचार। अब देखिए फ्रेंड्स, विचार करना दो तरीके का हो सकता है कि एक ऐसा कि आपके सामने कुछ चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से जिस तरीके से चीज़ें दी हुई है उसी तरीके से आपने सोचा। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है ऐसे कि भारत का जो है पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर जो है बहुत ही ख़राब है, भारत की पॉलिटिक्स बहुत ही ख़राब है, भारत में बहुत करप्शन है। इस तरीके के कोई भी एक एग्जाम्पल है तो आपने सीधे सीधे उसी तरीके से सोचा। जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि भारत का जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स, वो ठीक स्थिति में नहीं है। तो आपने उसी तरीके से विचार किया कि सच में भारत की स्थिति जो है ठीक, भारत की पॉलिटिक्स की स्थिति ठीक नहीं है, उस पर आपने पॉइंट्स जुटाए। तो ये हुआ सिंपल तरीके से सोचना, सिंपल तरीके से विचार कर। जैसे दिया हुआ है, अगर उसी तरीके से आप विचार करते चले जाएंगे तो आपका दिमाग क्या होगा? क्रिएटिव नहीं बन पाएगा, इन्वेस्टिगेशन करने वाला नहीं बन पाएगा। और अगर मैं इस एग्ज़ाम के नेचर की बात करूं तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने पढ़ाई की है उसी तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते। अगर आपको किताब खोल के दे दिया जाए कि आप किताब खोल कर लिखिए, ले जाइए किताब और लिखिए, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस एग्ज़ाम। आप अच्छे तरीके से जानते हैं प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कुछ भी क्यों ना हो, आपको अपने दिमाग से आंसर क्रिएट करने पड़ेंगे। वहाँ कुछ अनोखे तरीके से, नए तरीके से जो है क्वेश्चन सेट होता है। कंटेंट्स आपको आपके पढ़े हुए में मिलेंगे, लेकिन उसमें आपके सोचने की क्षमता ज़्यादा काम आती है क्योंकि आपको क्रिएट करना पड़ेगा चीज़ों को। तो अगर आप सरफेस लेवल पर विचार करेंगे, सीधे-सीधे विचार करते चले जाएँगे, अब किताबों में क्या दी हुई है, जो चीज़ें दी हुई है आप तो उसी हिसाब से विचार करेंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता, पैसिव तरीके से सोचता है, जो जैसे है वैसे है। तो ये दिमाग काम नहीं आ सकेगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, तो दिमाग आपकी मदद नहीं कर सकेगा। तो एक तो ये हुआ सिंपल। दूसरा है कि आप उसमें उतरते हैं। जो भी चीज़ें दी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यही बात की कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है, वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आप अलग-अलग तरीके से इस पर क्वेश्चन बनाइए। जैसे इसके विरुद्ध में एक क्वेश्चन बना दीजिए कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है, बहुत अच्छे स्थिति में है। या फिर इंडियन पॉलिटिक्स मान सकते हैं कि बहुत कुछ कमियां हैं उसमें, लेकिन सिर्फ कमियां ही नहीं हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। हाँ, इंडियन पॉलिटिक्स बुरे स्थिति में तो है, लेकिन कुछ-कुछ अच्छा भी है, उसमें सुधार भी हो रहा है। अलग-अलग तरीके से विरोध में बना रहे हैं, न्यूट्रल बना रहे हैं, थोड़ा-सा हटके बना रहे हैं, मतलब जो चीज़ें जैसी दी हुई हैं, सिर्फ वैसे ही आप विचार नहीं कर रहे हैं। उसको अलग-अलग कोनों से पूरे तरीके से उल्टा के, हल्का-सा उल्टा के, अलग-अलग एंगल्स पर, मान लीजिए कि स्टेटमेंट स्ट्रेट दी हुई है स्टेटमेंट,
तो आप इसको रिवर्स में भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस में भी सोच रहे हैं, थोड़ा सा हटा के सोच रहे हैं, मतलब अलग अलग कोनों से उसको देख रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अब आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा। जैसे कि आपने इसको उल्टा दिया कि नहीं, इंडियन पॉलिटिक्स बहुत अच्छे स्थिति में है, अब ये चीज़ें तो आपको वहाँ पर नहीं मिल रही हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने दिमाग पर दबाव डालना है कि अब इसके विपरीत में पॉइंट सोचो, इससे कुछ हटकर सोचो। सब कुछ एक जैसा नहीं है, दूसरे देशों की तुलना में इतना खराब नहीं है भारत का स्थिति। इस तरीके से अलग अलग तरीके जब आप सोचेंगे तो दिमाग को सोचने की आदत पड़ेगी। ये भागेगा, देखिए ये काम आसान नहीं होगा, इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने दिमाग के साथ शुरू में ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। शुरू की मैं बात कर रहा हूँ, शुरू में थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, शुरू में आपको ज़बरदस्ती करना पड़ेगा अपने साथ। कीजिए इसको ना, लुल्लू पुच्चू बउआ नुन्नू जैसा चॉकलेट पेड़ा मत खिलाइएगा, इसको बढ़िया से रगड़ना है आपको, कोशिश करना है जब तक कि आपको पॉइंट्स, देखिए शुरू में पॉइंट्स आपको जल्दी मिलेंगे नहीं। खूब सोचिए, खूब सोचिए, एक आध तो कुछ ना कुछ तो होगा। शुरुआत कहीं ना कहीं से हो। शुरुआत में मान लीजिए आपको एक भी पॉइंट नहीं सूझ रहा है, लेकिन आपने सोचना तो शुरू किया उस दिशा में। धीरे धीरे एक मिलेंगे, दो मिलेंगे, पांच भी मिलेंगे। धीरे धीरे जब आप देखेंगे किस तरीके की आदत आपने अपने दिमाग को डाल दी है, तब फिर उसको रहा भी नहीं जाएगा। क्योंकि ये एक ऐसा है कि मान लीजिए कि एक अजब का प्लेजर देगा आपको, आपको रहा ही नहीं जाएगा। क्योंकि इसमें आपको ऐसे खजाने मिलेंगे, आपको लगेगा कि सच में मेरा दिमाग जो है, आपको खुद में अच्छा लगने लगेगा। तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, सो अलग जब आपको पॉइंट्स मिलने लगेंगे। दूसरा, आपको खुद में पॉजिटिव फील होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरा दिमाग किसी काम का है, नहीं तो ऐसे बैठे हुआ था निठल्ला टाइप का। तो आपको एक पॉजिटिव कनेक्शन होगा, तो फिर देखेंगे आपको अब उसी में मजा आने लगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसा करते करते क्या होगा, आपके दिमाग को जो है क्रिएट करने की आदत पड़ जाएगी। अब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो, अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करके ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। अब आप देखेंगे कि चाहे प्रीलिम्स में आप बैठे, मेंस में बैठे, या इंटरव्यू क्यों ना दे रहे, एक अलग तरीके की झलक होगी आपके आंसर्स में, जो एग्जामिनर्स को इम्प्रेस करेगा। तो एक तो हो गई ये विचार करने की बात। आपको कोई भी आप चीज़ें पढ़ें तो सिर्फ एक ही दिशा में ना सोचें, अलग अलग तरीके से। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल किसी एक एंगल से छपा हुआ है, कभी कोई पॉजिटिव लिख देता है, कभी कोई नेगेटिव लिख देता है, कभी कोई बैलेंस्ड लिख देता है। तो जो भी दिया हुआ हो आप उसके विपरीत में जाकर सोचें, उससे थोड़ा हट कर सोचें। मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आप उसी में क्रिएट करें, दो तीन तरीके से, और फिर आप उसके आंसर खुद तलाश करने की कोशिश करें। विचार करने की बात हो गई, अब थोड़ा सा माइंड की बात करते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जब तक इसको पूरा नहीं समझेंगे फिर काम आएगा नहीं। तो विचार करना आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ आपको करने के लिए। अब जरा माइंड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको सब काम लेना है। यही वो टूल है जो हमारे शरीर को चलाता है, आपके हाथ को, सब कुछ को यही चलाएगा। इंस्ट्रक्शंस यहाँ से मिलते हैं, लेकिन कंट्रोल करने का पावर यहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, अब माइंड क्या है, आप देखिए, माइंड एक ऐसा चीज़ है कि आप जो भी करते हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं वो नहीं, जरा सा गौर कीजिएगा इस बात। जो आप करते हैं, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, या एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स कहा जाता है। कि जो आप करते हैं ना, वो बातों से बहुत बड़ा होता है। तो जो आप करते हैं, दिमाग उसको रिसीव करता है। पहले तो जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से रिसीव करता है। तो अगर जब पढ़ने के दौरान आप चीज़ों को फंसा फंसा के, गुड़मुड़िया मुड़िया के, कहते हैं कि जैसे मन तैसे अगर आप अपने आप को दे देंगे अपने दिमाग को, तो वो उसको वैसे ही कचरे की तरह रखेगा। आपको ये देखना है कि आपके एग्ज़ाम की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए कि वक्त आने पे जब एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत है तो आपकी मदद कर सके। अब इस एग्ज़ाम का अगर आप नेचर देखेंगे, मेंस की मैं बात करूं, तो क्या है कि आपको आंसर क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे बने बनाए तो कुछ मिलते नहीं, लेकिन क्रिएट अब कब कब कर पाएंगे आप, जब चीज़ें अलग तरीके से कचरा की तरह भरी रहेंगी, सब कुछ मिला हुआ है, या तो पहले तो सेपरेटेड है, चीज़ें क्लियर आपको दिख रही हैं, उसके बारे में पॉइंट्स आपके पास मौजूद हैं।
पॉइंट्स मौजूद होंगे छोटे-छोटे, तो आप उससे क्रिएट कर पाएँगे। पहली चीज़ें पैराग्राफ्स में भरी हुई हैं कहानियों के फॉर्म में, तो उसमें आप क्या ही क्रिएट करेंगे। उसमें ढूँढने की कला है आप में तो अलग बात है। तो उसको भी ढूँढने की कला को क्या कहते हैं कि उसमें से पॉइंट्स ही ढूँढ के निकालना। तो चीज़ों को आप जब पॉइंट में तैयार करेंगे और ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से तैयार करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ और उसमें अलग-अलग पॉइंट्स के रूप में, तो दिमाग उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से रिसीव करेगा। आपने अलमारी खोली और जहाँ पे आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, शर्ट, पैंट, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है और जिस भी शर्ट की ज़रूरत है या जिस भी कपड़े की ज़रूरत है, उसको सीधा हाथ दिया और निकाला। ठूँसा हुआ रहेगा, तब तो ढूँढते रहिए, फिर आप समय लगाते रहिए। दिमाग ऐसे ही फ़ंक्शन करता है। चीज़ें क्लियर है, आपका दिमाग तुरंत आपको ले जाएगा कि यहाँ पर इस खाने में आपने इस तरीके से चीज़ें रखी हुई हैं, एग्ज़ाम में आ गया, आपकी मदद हो जाएगी। तो माइंड के नेचर को आपको इस तरीके से समझना। जब इन दोनों को आप मिक्स करेंगे, अब होगा क्या? दिमाग को आपने समझ लिया, उस तरीके से चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं और इसको विचार करा रहे हैं। तो पहले जो माइंड पैसिव था, रुका पड़ा हुआ था, ठीक तरीके से सोच नहीं रहा था, अब उसको जद्दोजहद करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, तो एक्टिव होना शुरू होगा। और एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि आपको कितने एक्टिव माइंड की ज़रूरत है। क्वेश्चन दिखा और समझे नहीं आप, कि आपके दिमाग में आंसर क्रिएट होना शुरू हो जाना चाहिए, पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाना चाहिए और वो इसी तरीके से हो पाएगा। तो ये है फ्रेंड्स, विचार करके माइंड को एक्टिव करना। टूल्स पर अब हम बातें कर चुके हैं। अब कुछ और बातें रह गई हैं जिस पर हम आगे बातें करेंगे। आज यहीं रुकते हैं। एक बात मुझे आपसे कहनी थी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं थोड़े अलग तरीके से अभी क्लासेस हो रही हैं क्योंकि प्रीलिम्स सर पर है, थोड़ी-सी उसकी बातें, कभी इसकी बातें हो जाती हैं। लेकिन बहुत जल्दी ही प्रॉपर शेड्यूल में जैसे हम पहले क्लास किया करते थे पहले क्लास, उसी को एक और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में उस शेड्यूल की हम बात करेंगे और उस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो कंप्लीट प्रिपरेशन यूपीएससी की होती है, उस तरीके से हम दोनों लेवल पे पढ़ाई करेंगे। एक तो गाइडेंस हम करते ही रहेंगे, साथ में जीएस को लेकर बातें करेंगे और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें स्किल डेवलपमेंट पर भी काम करना है। पढ़ने के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट। आप पढ़िए कम, स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा कीजिए तो आप बेटर कॉम्पिटिटर बन पाएँगे। स्किल डेवलपमेंट का मतलब क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, प्रीलिम्स के कैसे सोचकर सही आंसर तक पहुँचा जाए, नहीं भी आता है तब भी कैसे पहुँचे। वो एक प्रो कि कहीं आपको कोई बीट ना कर सके। आंसर राइटिंग की ऐसी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसा भी क्वेश्चन उसको इतने अनोखे तरीके से लिख दें उसका आंसर कि एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाए आपसे और बेहतर से बेहतर मार्क्स जो टॉपर्स के जिस तरीके से होते हैं, उससे भी बेहतर आगे जाके कि आप वहाँ हो। वैसे आंसर्स आप अलग-अलग तरीके से क्रिएट करना सीखें। इंटरव्यू में कैसे आप रिप्लाई दें, किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, उस पर बातें। तो स्किल डेवलपमेंट की भी हम बातें करेंगे इस तरीके से और एक थोड़ा-सा टारगेट बेस्ड में जाएँगे कि मान लीजिए नेक्स्ट ईयर है, फिर उसके नेक्स्ट ईयर है। तो एक कॉमन तरीके से हम जाएँगे, एक टारगेट बेस्ड स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे ताकि हम प्रॉपर तैयार हो सकें अपने एग्ज़ाम के लिए। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते जी।